मेरे प्यारे दोस्तों, आज का सुविचार कुछ इस तरह से है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, इज्जत सिर्फ ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म, इज्जत कदम, यही दुनिया का सच है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में लोग आपसे तब तक संबंध रखेंगे जब तक आपकी उनको ज़रूरत है, यानी कि आप उनके काम में आ सकें, तब तक ही वो आपसे रिश्ता बनाए रखेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। और देखिए, मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। और अभी सुबह का खाना पीना बन गया है और खाना पीना बनाकर मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। आज है 10 जनवरी और दिन है बुधवार। तो आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। तो चलिए, आज मैं आपको अपना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन दिखाने वाली हूँ कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या काम करती हूँ। और सुबह वैसे मैं उठी थी तो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं कि क्या क्या किया मैंने। सुबह खाना पीना बना लिया है। तो सुबह का खाना पीना मैंने सब बना लिया है। अब मैं करूँगी घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन। और ये जो ब्लॉग है कल वाला वीडियो, उसको मैं एडिट करके डालूँगी। तो बहुत सारा काम हो जाता है घर में। और सर्दियों में दिन का पता नहीं चलता कि दिन कब निकल जाता है, कब सुबह होती है कब शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो बहुत सारा काम है आज, क्योंकि कपड़े वगैरह भी धुलने हैं। देखूँगी मौसम कैसा है, अगर मौसम सही होगा तो बहुत सारे कपड़े धुलने हैं। क्योंकि आपको तो पता है, अगर कहीं से आते हैं हम लोग तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और नए नए कपड़े हैं, सभी कपड़े धुल के रखने हैं। और मैं 2 दिन नहीं थी यहाँ पे, तो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब घर मैस हो गया है। तो फिर उसको भी संभालना है घर को। और कल, वैसे मैं परसों की आई हुई हूँ, कल मैं वृंदावन चली गई दवा लेने के लिए। तो फिर कल और नहीं कर पाया काम मैंने। वृंदावन चली गई थी, दवा लेकर आई थी। और फिर उसके बाद में मैं थोड़ी बहुत देर लेट गई, क्योंकि कहीं से आओ तो बस बेड दिखता है, लेट जाओ थोड़ी देर। तो मैं आधा घंटा के लिए लेट गई। फिर उसके बाद चाय वगैरह पी, फिर अपना काम किया। तो फिर कल का दिन भी ऐसा ही निकल गया। कल भी कपड़े नहीं धुले मैंने। तो आज बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। हस्बैंड भी अभी बदल के गए हैं, नहा कर गए हैं, तो उन्होंने भी कपड़े चेंज किए हैं, तो उनके भी कपड़े धुलने हैं। और आपको तो पता है, एक इंसान पे से चार चार पाँच पाँच कपड़े निकलते हैं। अभी बच्चों को भी नहलाना है। तो चलिए चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं धुल लूँगी बर्तन, क्योंकि बर्तन मैं बाहर धुलती हूँ। तो पहले बाहर का काम निपटाती हूँ, फिर तो अपने आराम से कमरे में करती रहूँगी, गेट बंद करके, गेट लगा करके आराम से घर की साफ सफाई करती रहूँगी। तो पहले मैं बाहर का काम कर लेती हूँ, बर्तन धुल लेती हूँ। अभी यहाँ पे ये रोटी खा रहे हैं, हर्ष खाना खा रहे हैं, ये खा लेंगे, उसके बाद मैं बर्तन धुलूंगी। तो देखिए, झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था और बर्तन धुल लिए थे। अब उसके बाद में लगा रही हूँ मैं यहाँ पे पोंछा। और देखिए, कपड़े ऐसे ही टंगे हुए हैं किचन के पाइप पे, क्योंकि सूख ही नहीं पा रहे हैं। 4-5 दिन हो गए इनके पड़े हुए, और कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं क्योंकि धूप निकलती नहीं है। आज धूप निकली है तो आज बहुत सारे कपड़े हैं धुलने के लिए। और कपड़े मैंने भिगो दिए थे गर्म पानी में, लेकिन फिर देखा टंकी का नल खोल के कि पानी नहीं है टंकी में। टंकी बिल्कुल खाली है, क्योंकि घर बन गया है ना ऊपर, तो ऊपर रख दी है टंकी तीसरी मंजिल पर। तो फिर पानी नहीं चढ़ पाता है टंकी में। तो फिर अब मोटर लगा रहे हैं, तो आज मोटर लग जाएगी, फिर उसके बाद में पानी अच्छे से चढ़ जाएगा, तो टंकी भर जाया करेगी। तो अभी कपड़े मैं नहीं धुलूँगी, और बस पोंछा लगाने के बाद में फिर मैं नहा लूँगी। और नहा के आके बाद में फिर मुझे काम भी करना है, क्योंकि ये पायल वाला काम पड़ा हुआ है ना, ये देना है मुझे। फिर इसके बाद नहीं मंगाऊंगी मैं काम, क्योंकि मुझे सिलाई वगैरह भी करनी है। 4-5 ब्लाउज रखे हुए हैं सिलने के लिए, और सूट वगैरह रखे हुए हैं, यानी कि बहुत सारे कपड़े हैं सिलने के लिए। तो कपड़े वगैरह सिलूँगी मैं। तो अब नहीं मंगाऊंगी काम को मैं। तो देखिए, कपड़े ऐसे ही रखे हुए हैं मेरे भीगे हुए। अब मैं इसको ढक देती हूँ। अब क्या करूँगी धो के, क्योंकि पानी नहीं है, बस नहा लेती हूँ। मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब घर में पानी नहीं हो और काम पड़ा हो। तो बिना पानी के आप लोग बताइए कैसे काम होगा। तो आज पानी नहीं है और मेरे कपड़े रह गए धुलने के लिए। कल मैंने धुल नहीं पाए थे, क्योंकि मैं चली गई थी वृंदावन, तो कल नहीं धुले थे। और फिर कल धूप भी नहीं निकली थी बिल्कुल भी। आज धूप निकली है तो मन कर रहा है कि सारे कपड़े धुल दूँ। दोस्तों, तो देखिए, अभी नहा धो के फ्री हो गई हूँ मैं, सारा काम हो गया है। और आज मैं लेट हो गई नहाने में, मन नहीं कर रहा था, क्योंकि पानी नहीं था टंकी में बिल्कुल भी, और टंकी खाली हो गई है। और जैसे कि मैंने आपको सुबह दिखाया कि मैंने कपड़े भिगो दिए सर्फ के पानी में। और जब मैंने टंकी का बाल खोल के देखा नल, तो उसमें पानी नहीं आ रहा था, टंकी में पानी ख़त्म हो गया। ख़त्म क्या हो गया, टंकी अब ऊँची चढ़ गई है ना, तीसरे मंजिल पे पहुंच गई है, तो पानी नहीं पहुंच पाता है।
तो अभी मोटर वगैरह लगी नहीं है, लगा रहे हैं। तो पानी नहीं है इसलिए मैंने कपड़े ऐसे ही छोड़ दिए और फिर उसके बाद में मैं नहा ली। एक कट्टी पानी रखा हुआ था, इतनी बड़ी बाल्टी भर के, उससे मैं नहा ली और नहा धो के मैं बैठ गई हूँ। और अब बनाई है मैंने चाय थोड़ी सी, आधा कप चाय बनाई है, क्योंकि नहाने के बाद में सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा। और देखिए पैरों में सॉक्स वगैरह पहन लिए हैं और नहा धो के स्वेटर वगैरह पहन के, अभी भी सर्दी लग रही है। अब मैं बैठूंगी इसमें। ये देखिए कंबल तो मेरा यहीं पे रहता है बेड पे ही, क्योंकि इसको ओढ़ के बैठी रहती हूँ ना मैं, इसलिए। और आज धूप तो निकली है लेकिन ऊपर मैं कैसे बैठूँ जा कर के, क्योंकि ऊपर काम चल रहा है और पूरी छत गंदी पड़ी हुई है। कहीं पे ईंटें, कहीं पे मतलब जो बजरपुट होता है वो पड़ा हुआ है, तो फिर अच्छा नहीं लगता बैठना वहाँ पे। और और क्या बताऊँ, बस चाय पीऊँगी और ये काम है, इसको काम को करूँगी मैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। चाय पी लेती हूँ, आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए गरम गरम। थोड़ी सी बनाई है लेकिन बनाई अच्छी है मैंने चाय। आप लोग कहोगे अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रही है। नहीं, अच्छी बनाई है। क्या होता है ना कि जब हम ज़्यादा चाय बनाते हैं तो थोड़ा सा मतलब टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, और कम चाय बनाते हैं तो अच्छी बनती है। और ज़्यादा बहुत देर तक खोलती रही थी, जब तक मैं नहा कर आई थी ना, तभी मैंने बनने के लिए रख दी। और फिर उसके बाद में मैंने ऑयल मतलब कपड़े वगैरह पहने और बालों में ऑयलिंग की, तब तक चाय मेरी खौलती रही। फिर उसके बाद में चाय लेकर आ गई हूँ मैं। तो आ जाइए पी लीजिए चाय और चलते हैं अपना काम करते हैं। चलते हैं क्या, यहीं बैठे बैठे काम करेंगे। तो ये टाइम है शाम के 4 बजे का और यहाँ पे मैं भून रही हूँ जो मक्के के दाने होते हैं ना, भुने हुए हैं वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा और सेक रही हूँ क्योंकि इस मौसम में सीलन आ जाती है। कैसे भी किसी भी टाइट कंटेनर में रख लो लेकिन फिर भी थोड़ा सा हो ही जाता है। तो मैं इसको भून रही हूँ क्योंकि काम करते करते ऐसा मन करता है कुछ ना कुछ खाने के लिए होना चाहिए। तो फिर मैं इनको भून ले रही हूँ और लेके बैठ जाऊँगी बेड पे और अपना काम करते जाऊँगी और खाते जाऊँगी। फिर शाम का टाइम हो जाएगा चाय बनाने का। तो दोस्तों देखिए अभी हो गया है शाम का टाइम और अभी बज गए हैं 5:30 शाम के, 5:45 बज गए हैं। और अभी मैंने मंगाया है दूध हर्ष से, तो ये दूध आया है और अब मैं बना रही हूँ चाय शाम वाली। तो चलिए चाय बनाती हूँ शाम वाली, क्योंकि हस्बैंड आने वाले होंगे अभी, थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। तो जब तक वो आएंगे तब तक मेरी चाय बन जाएगी। तो चलिए चाय बनने के लिए रखते हैं। और लाइट कट चुकी है, लाइट नहीं आ रही है। ये जो बल्ब है ये जल रहा है, चार्जिंग वाला बल्ब, और इससे थोड़ा उजाला रहता है, कमरे में अंधेरा नहीं होता। तो चलिए अभी मैं चाय बनाने के लिए रख देती हूँ, बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो देखिए यहाँ पे मैं चाय बनने के लिए रख दे रही हूँ और थोड़ी सी चाय बना रही हूँ इस टाइम, तो थोड़ी सी बनती है क्योंकि बच्चे पीते नहीं है चाय और हम ही लोग पीते हैं बस। सुबह बच्चे पी लेते हैं, थोड़ी थोड़ी दे देती हूँ मैं सुबह, क्योंकि सर्दी का टाइम है इसलिए। तो यहाँ पे चाय बना ले रही हूँ और देखिए अदरक मैं इसमें ग्रेट करके डाल दे रही हूँ। अदरक कभी कभी कूट के भी डाल देती हूँ, कभी कभी ऐसे भी डाल देती हूँ, और जैसा मेरा मन होता है वैसे ही डाल देती हूँ। तो बच्चों को लग रही थी यहाँ पे भूख, तो बच्चे कह रहे थे मम्मा हमारे लिए कुछ बना दो खाने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम है, बच्चों को भूख लग जाती है जल्दी जल्दी। और बच्चों को क्या, हमको भी लग जाती है, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि सर्दियों के टाइम में भूख ज़्यादा लगती है। तो फिर यहाँ पे मैं 2 आलू उबले हुए रखे हुए थे, बॉयल हुए फ्रिज में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनकी पूरी बना देती हूँ, आलू की पूरी। काफ़ी टाइम हो गया बनाई भी नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा ले लिया है, उसमें मिर्ची डाल दी है और गरम मसाला और नमक वगैरह डाल के थोड़ी सी हल्दी डाली है। और इनको आलूओं को मैं इसी में मिला दूँगी आटे में, फिर अच्छे से गूँध लूँगी आटे को। और एक तरफ मेरी चाय पक रही है और चाय पकेगी इतनी देर में मेरा आटा लग के तैयार हो जाएगा। तो मैं गरम गरम पूरियाँ सेक दूँगी, बच्चे खा लेंगे और उनका पेट भर जाएगा। सर्दियों में क्या होता है फ्रेंड कि कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही रहता है। ऐसा मन करता है कुछ अच्छा होना चाहिए, खाने के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन कमाने वाला एक होता है और खाने वाले इतने सारे होते हैं। तो हस्बैंड कमा के लाते हैं और हमें देते हैं और हमको चलाना पड़ता है घर। कैसे चलाना है ये तो हम ही जानते हैं, और कैसे चलाती हूँ मैं ये आप लोगों को पता ही है। मैं आप लोगों को पहले ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि एक एक पैसा कैसे जोड़ 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 के मैं घर चलाती हूँ अपना। तो बस यही है कि कमाने वाला एक है और खाने वाले इतने हैं, तो घर कैसे चले।
पैसा एक भी बच नहीं पाता है, बस सारा ऐसे ही खर्च हो जाता है खाने पीने में और मतलब ऐसे ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई में। आपको पता है कि पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, ये फीस इतनी ज़्यादा लगती है स्कूलों में, बहुत ज़्यादा। अगर अच्छे स्कूल में भेजोगे तो और ज़्यादा फीस लगेगी। तो बच्चों को पढ़ाना इस टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, और वो भी 2 बच्चों को। तो मैं ये सोचती हूँ, पता है, कि हमारे माँ बाप ने हम लोगों को कैसे पढ़ाया लिखाया होगा, कैसे पाला होगा। मैं तो इन 2 बच्चों को पालने में ही मैं ये सोचती हूँ कि कैसे करूँ, क्या करूँ, क्योंकि मैं तो कुछ अभी कर नहीं रही हूँ, आप लोगों को पता है। पहले मैं स्कूल भी जॉइन कर रखा था मैंने, अब मैं स्कूल भी छोड़ के बैठी हुई हूँ। मैं भी स्कूल वगैरह जाती थी तो इतना तो था कि मैं अपना खर्चा खुद निकाल लेती थी और हस्बैंड पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता था मुझे। अब तो हर एक चीज़ के लिए उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो बस आप लोग मेरे अपने हैं, इसलिए मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर कर देती हूँ, सब कुछ बता देती हूँ अपने घर की हालत को। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग मेरा आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब